हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में पास एयर ड्रॉप से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट की। यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 आवर्स बाकी है, उसके बाद यहाँ पर जिसका इंतजार हम सभी यूजर्स कर रहे हैं, इस एयर ड्रॉप का जो 18 मार्च को आने वाला था, ये टोकन यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट 50 आवर्स में। एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं इसके बारे में अपडेट पता चल चुका होगा, लेकिन क्या बाइनेंस या ओकेएक्स आएंगे, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या चांसेस अभी भी है। साथ ही इसका प्राइस जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एलोकेशन तो पहले ही हो चुका है, और प्राइस इसका क्या विदाउट बाइनेंस या ओकेएक्स यहाँ पर $0.005 तक जा सकता है। सीएस सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना होगा, प्राइस कितना जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं अभी तक, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हर एक अपडेट और टास्क यहां पर शेयर किया जाता है। और सीधे हम बात कर लेते हैं यहां पर पास के टोकोनोमिक्स की, जो यहां पर सर्कुलेटिंग सप्लाई होने वाला है। उससे पहले टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर जो यहाँ पर क्लेम था, मतलब डिपॉजिट था, वो हमने पहले ही ले लिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑन चेन क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा लिस्टिंग का। लिस्टिंग के बाद यहाँ पर ऑन चेन क्लेम स्टार्ट होगा, मतलब लिस्टिंग का टाइमलाइन है 16 अप्रैल। अभी अगर आप यहाँ पर काउंट करें, ऑलमोस्ट 50 to 52 आवर्स के आसपास है। यहाँ पर 2 दिनों बाद 11 AM UTC, इसका मतलब है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये शाम के 4:30 बजे 4:30 PM को यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा एक्सचेंजेस पर। मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ। एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं, बायबीट को ऐड कर लो और उसके साथ ही कुछ अदर एक्सचेंजेस को ऐड कर लो। मतलब बायबीट है, बीटगेट है, KuCoin है, MEXC है, HTX है, विक्स है, और भी कुछ एक्सचेंजेस है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 to 7 एक्सचेंजेस है, जिसमें अगर हम बड़े एक्सचेंजेस की बात करें तो बीटगेट भी यहाँ पर मेजर एक्सचेंजेस की लिस्ट में आता है, बायबीट भी यहाँ पर सेकेंड। अगर आप देखें, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, जो यहाँ पर फेमस भी काफ़ी ज़्यादा है, इस पर ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ओकेएक्स नहीं आ रहा है और बाइनेंस नहीं आ रहा है, इसको लेकर चांसेस यहाँ पर काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 0 to 10% की आ जाए। अभी तक तो ना तो ऑफिशियली कोई टीम ने अनाउंस किया हुआ है और ना ही इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई अनाउंसमेंट हुआ है। अब बात आती है यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई की, क्योंकि टोटल सप्लाई इसका रहने वाला है 100 बिलियन। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई के बेस पर मार्केट कैप यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, और ये यहाँ पर यूजर्स मान रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर इसका मार्केट कैप $200 मिलियन तक हिट कर देगा। तो क्या $200 मिलियन हिट करेगा, और अगर इतना यहाँ पर जाता है तब इसका प्राइस कितना हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टोकोनोमिक्स इसका पहले ही पता होगा, 62.5% यहाँ पर सप्लाई जो है वो एप्लीकेशन, मतलब उन यूजर्स के लिए जिन्होंने एयर ड्रॉप के ऊपर वर्क किया है। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, फ्यूचर एयर ड्रॉप भी लिखा हुआ है, एलोकेशन काफी कम है। मतलब ये 62.5% जरूरी नहीं है पूरा सर्कुलेटिंग सप्लाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इसमें से ये कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए भी लॉक कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में एयर ड्रॉप के लिए या और कोई भी सीजन वगैरह लेकर आएंगे, इसके लिए लॉक कर सकते हैं। अब अगर आप टोटल सप्लाई देखें 100 बिलियन, इसमें से यहाँ पर अगर हम 62% मानकर चले तो 62 बिलियन यहाँ पर सर्कुलेशन में आता है। लेकिन ये कह रहे हैं फ्यूचर एयर ड्रॉप भी है, इसका मतलब है थोड़ा और कम कर लो, तो यहाँ पर इसको 50% लेकर चलो कि 50% यहाँ पर ये सप्लाई हो सकता है जो टीम ने यहाँ पर कम्युनिटी को दिया हुआ है। मतलब 50% इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई हो सकता है, जो होगा 50 बिलियन। इसके अलावा यहाँ पर इसके बारे में आपको पता ही होगा, 8% इकोसिस्टम में जाएगा, 10% टीम के पास रहेगा, 12% लिक्विडिटी रहेगा, 7.5% यहाँ पर ओजी कम्युनिटी को दिया जाने वाला है। तो इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने पहले ही टोकोनोमिक्स शेयर कर दिया है। तो अगर हम 50 बिलियन लेकर चलें तो इसका प्राइस कितना जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मंथली एक्टिव यूजर थे, पेइंग यूजर्स कितने हैं, कितने यहाँ पर इसमें एलिजिबल हुए हैं, उसके बारे में अपडेट वगैरह यहाँ पर दे दिए। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है मेटियोरा के ऊपर, उसमें यहाँ पर इन्होंने $700 मिलियन का मार्केट कैप हिट कर दिया, और उसका प्राइस 0.007 से लगाकर यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कितना गया। अब यहाँ पर अगर हम इस प्राइस को लेकर चलें, ये प्राइस यहाँ पर शेयर किया गया है, अगर इस बेस पर आता है सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर 64 बिलियन होता है तो यहाँ पर $0.01 तक इसका प्राइस जा सकता है, जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर मार्केट कैप को कैलकुलेट करके बताया हुआ है। नॉट कॉइन की बात करें या फिर इसके अलावा जो यहाँ पर डॉग कॉइन आया था, डॉक्स आया था, नॉट कॉइन ने तो यहाँ पर $1 बिलियन तक का मार्केट कैप हिट किया हुआ है। डॉक्स की बात करें, इसने भी यहाँ पर जब ये लिस्ट हुआ था अराउंड $500 मिलियन का मार्केट कैप हिट किया था। तो इतना क्या ये हिट कर सकता है, जिस प्रकार की यहाँ पर इसको लेकर हाइप क्रिएट हुई है, मुझे लगता है 200 से 500 के बीच में जा सकता है। लेकिन वो बाइनेंस पर लिस्ट हुए थे, ये बाइनेंस और ओकेएक्स दोनों के ऊपर नहीं आ रहा है, ये इसका थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। लेकिन विदाउट बाइनेंस भी हमने देखा काफी सारे प्रोजेक्ट है जिन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट कैप हिट किया है और अच्छा खासा प्राइस यहाँ पर उनका लिस्टिंग के टाइम में देखने को मिला हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर टीम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टीम यहाँ पर जेन्युइनली वर्क करेगी, जेन्युइनली
यहाँ पर एयर ड्रॉप लेकर आ रही है। टोकन एलोकेशन इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन टीम अगर लिस्टिंग के टाइम में सही तरीके से लॉन्च करेगी तो यहाँ पर टेलीग्राम का ये प्रोजेक्ट डस्ट साबित नहीं होने वाला है। प्राइस की बात कर लेते हैं तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब प्राइस के ऊपर प्राइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर 62% कम्युनिटी को जाने वाला है, हम यहाँ पर लेकर चलते हैं इसका सप्लाई 60 बिलियन, क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम भी यहाँ पर सप्लाई लेकर चले सर्कुलेशन में तो 60 बिलियन यहाँ पर मैक्सिमम इसका सप्लाई हो सकता है। और यहाँ पर इसके प्राइस को हम लेकर चलते हैं 0.005 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 0.001 लेकर चलते हैं, तब जाकर ये $60 मिलियन का मार्केट कैप हिट करेगा। अब ये तो यहाँ पर हम मिनिमम मान रहे हैं, जितने भी यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिमम यहाँ पर 50-60 मिलियन डॉलर जाए, लेकिन अगर आप देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम हो जाता है। अब इसके लिए मिनिमम इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसको लेकर हाइप है और कम्युनिटी यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। तो 50-60 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप इसने हिट करना चाहिए। हेमेस्टर कॉम्बैट इतने कम एलोकेशन के बाद भी यहाँ पर उसका मार्केट कैप लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर गया। तो यहाँ पर 0.001 मिनिमम हम लेकर चलते हैं। इसका प्राइस जो है यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जा सकता है ऑन द टाइम ऑफ लिस्टिंग। और अगर यहाँ पर प्राइस की बात करें 0.005 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब जाकर ये 300 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप हिट करेगा। मतलब 100 से लगाकर 300, अगर यहाँ पर इसका प्राइस 0.002 से लगाकर 5 के बीच में भी होता है तो यूजर्स यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वैसे थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, 0.005 यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट हो सकता है। इस पर एक अच्छा अमाउंट ऑफ एयर ड्रॉप यूजर्स को मिल सकता है क्योंकि एलोकेशन यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर आपको 5000 टोकन भी मिले हैं तो 0.005 के बेस पर भी यहाँ पर ऑलमोस्ट ये $25 ऑफ अमाउंट ही निकाल कर दे रहा है, मतलब काफ़ी कम ही निकाल कर दे रहा है। तो प्राइस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है थोड़ा ज़्यादा होगा। मिनिमम लेकर चल रहे हैं 0.001 और मैक्सिमम मुझे लगता है अगर ये सही तरीके से लॉन्च होता है 0.007 तक भी इसका प्राइस जा सकता है, तब जाकर ये 300 से 400 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप हिट करेगा। और मार्केट कंडीशंस भी यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा खराब भी नहीं है, ठीक ठाक हो चुकी है। और कोई अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से कनेक्टेड रहें, साथ ही कमेंट बॉक्स में बता देना आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, इसका प्राइस कितना जा सकता है इन द टाइम ऑफ लिस्टिंग। अब हम आपको मिलते हैं किसी अदर अपडेट के साथ। थैंक यू।